पीछे का भी ख्याल है या तमाम खेल कूद का ख्याल है? वो देखो सामने से शिकार निकला जाता है और तुम्हें कुछ नजर नहीं आता है, बस शराब पी अंडा चट। है शराब भागो, जंगल में चलने की तैयारी करो। बेटा यहाँ जा, जो भाई स्टेज के अंदर है जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो कोई रोल नहीं निभा रहे, कृपया करके मंच को खाली कर दें। आपको देखा देखी और भी हमारे भाई अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो आप सबसे क्षमा चाहूंगा, ये बुराई मिलती है यहाँ पर। कृपया करके मंच को खाली कर दें। जो भाई हमें फोन के माध्यम से या यहाँ पर आके मंच पर जो ये दान की राशि दे जाते हैं, अगर किसी का नाम रह जाए हम यहाँ कॉपी में लिख लेते हैं, क्योंकि दृश्य आ जाता है इसलिए हम अनाउंस नहीं कर पाते, लेकिन वो हम दृश्य के बाद भी अनाउंस कर देते हैं। बेटा यहाँ नहीं बैठना, यहाँ से खड़ा हो जाए, कैमरा चल रहा है। छोटी बच्ची निहाली भगवान राम जी के चरणों में अर्पित करती है, भगवान इस बच्ची की लंबी आयु करें। 30 रुपए उषा जी और राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 10 रुपए मयंक और राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं, भगवान इस बच्ची की लंबी आयु करें। 10 रुपए मोनू जी, भगवान राम जी के चरणों में अर्पित, भगवान इस बच्ची की लंबी आयु करें। 51 रुपए राजेश तो भगवान राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 10 रुपए ऋषि भाई जो कि टोटल न्यूज चैनल के हैं, भगवान राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 11 रुपए रेणुकांत भगवान राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। आपके सामने तैयार। आज जो आपने जिस कलाकार को भगवान शंकर के रूप में देखा था, वो थे हमारे निपुण पुरुषी जी, काफी मजे हुए कलाकार। आज का जो मुख्य आकर्षण रहेगा तारका वध, और तारका के रोल में आप देखेंगे योगी अनेजा जी को। बड़े ही रोमांचक प्रस्तुति उन्होंने तैयार की है, योगी अनेजा जी। और दृश्य आप सबके सामने तैयार हो। जंगल में विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और वहीं पर वो मारीच, सुबाहु और उनके राक्षस गण आकर के उसको हवन को नष्ट भ्रष्ट करते हैं। ये दृश्य आप सबके सामने तैयार है। और आज के जो मुख्य अंग रहेंगे उसमें रावण बाणासुर संवाद भी है, लक्ष्मण परशुराम संवाद और रावण बाणासुर संवाद। और उससे पहले जो आप देख रहे हैं वो है ताड़का वध। आह्वान कर रहे हैं। भर्गो देवस्य
अरे यार देखो नया तमाशा, बुड्ढा की आग में डाल के सुनो रहे तो सुनो जो लोगे ये कैसी पिएगा लड़की बनी हुई। क्या था एक प्याला इसे भी पिला दो। ना बोलता है ना मुंह खोलता है। ना ये बताऊंगा मैं अरे महाराज अरे बूढ़े हमसे इतनी नाराजगी क्यों? हम तो दोनों भाई भाई, तू भी बनवाती हम भी बनवाती, तू सन्यासी हम वहां सत्यानाशी। ले बूढ़े ले पी ले थोड़ी सी शराब। एक बुढ़े को मारो कुबेर की फाकी, बंद हो जाएगी इसकी खांसी। अरे मरेचो हमने तुम्हारा हेलो गुड़िया नुना जो भाई बोल रहे खड़ा जे हेलो खड़ा जो हमारा बना बनाया सुरेंद्र सरकाई एनती घास वगैरह डालकर सबको भ्रष्ट कर दिया और हमारा पुरुषार्थ सब कुछ भ्रष्ट कर दिया। मालूम होता है तुम जिंदगी से बेजार हो। अच्छा अगर तुम हमारे साथ ऐसा ही सलूक करते रहोगे तो हमें इसका कोई न कोई उपाय अवश्य करना ही पड़ेगा और तुम्हारे जुर्म के खात्मे के लिए राजा को कहना ही पड़ेगा। जो ज्यादा बकबक कर रहा है तुझे तुझे जहाँ जाना है जा, और जिसको अपनी इमदाद के लिए बुलाना है बुला। मैं तेरे राजा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और पहचानता हूँ। तो है ना अयोध्या का रहने वाला जिसे लोग राजा भी कहते हैं, ना पेट में आग ना मुंह में दांत और बड़ी बड़ी बात। अच्छा तो मैं महाराज दशरथ के दरबार में जाता हूँ। जा तुझे कहाँ जाना है वहाँ जा। बाजू बोल उड़ाओ अपनी संग आगे चला जाना है। विश्वामित्र जी उनके यज्ञ करते हैं। जब ये वन समाना है
सारी मंत्री परिषद बैठी थी और इसी बीच वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन होता है और विश्वामित्र जी अपनी फरियाद लेकर के, अपना दुखड़ा लेकर के महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं कि महाराज नहीं बैठना यार, ये आपके राज में क्या हो नहीं रहा बैठना है। नहीं जुड़ रहे यार। मैं हवन करता हूँ और राक्षस लोग मेरा हवन नष्ट कर देते हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। विश्वामित्र जी मैं भी जाता हूँ और उनको हमरा लाता हूँ। कल्याण हो राजन। है आंखों के ऊपर बिठाने के काबिल, चरण शीश पर है चढ़ाने के काबिल। मेरे राज का है ये जितना पसारा, इन्हीं के ही चरणों का प्रताप सारा। सर्व कल्याण हो, आयुष्मान हो राजन। तुम्हारे यश की सुगंधी सूर्य के प्रकाश की तरह विश्व को रोशन कर रही है। आज देवताओं की खुश नदी कल्याण रूपी देवी का वेश धरकर अयोध्यापुरी में उतर रही है। प्रजा को कर मिले रक्षक, तो रक्षक आप जैसा हो। गुरु हो कर तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। चलता है आपके आशीष से ये राज दुनिया में। रघुकुल का है बाकी नाम कुछ आज दुनिया में। क्यों न हो, आप सत्यवादी सूर्य वंश हरिश्चंद्र के कुल के सूर्य जो हो, वो हरिश्चंद्र जिसने सब कुछ हारा परंतु वचन न हारा। पिता चंडाल के घर में धर्म का कर्ज भारी था, धर्म पर प्राण तक वारे वो ऐसा सत्यधारी था। बेशक सत्य पुरुषों के यही लक्षण है। हाँ महाराज, आपके प्रताप से रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। बेशक रघुवंशी इसीलिए जगत में विख्यात है। एक रघुवंशी के वचनों की खातिर अपने प्राणों पर खेल जाना एक मामूली सी बात है। कहिए मुनिवर, आपने मेरे ग्रह को कैसे पवित्र किया? वो जो आज्ञा बजा लाऊं मैं, कहिए सेवा में क्या लाऊं मैं? आप जैसे धर्मात्मा से ऐसी ही उम्मीद थी महाराज। पहले आप राम और लक्ष्मण को बुलवाइए। मंत्री जी जाइए, राम और लक्ष्मण को लाइए। बेटा यहाँ पे नहीं बैठना, खड़ा हो जाओ।
और विश्वामित्र जी के आग्रह करने पर महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं। दोनों सुकुमार पिता की आज्ञा पाते ही राजमहल की तरफ प्रस्थान करते हैं। हेलो हेलो जाओ राम और लक्ष्मण को जल्दी बुला कर लाओ। इस कर्म रूप भूमंडल पे जहाँ रहता है उजियारा, ये अवध है देश हमारा, ये अवध है देश हमारा। इस कर्म रूप भूमंडल पे जहाँ रहता है उजियारा, ये अवध है देश हमारा, ये अवध है देश हमारा।
सत्य अहिंसा और धर्म का रहता है उजियारा। ये अवध देश हमारा, ये अवध देश हमारा, इस कर्म रूप भूमंडल पे क्या रहता है उजियारा। ये अवध देश हमारा, ये अवध देश हमारा, ये अवध देश हमारा, ये अवध देश हमारा। पहला प्रणाम मुनिवर को, दूसरा प्रणाम गुरुजी को, तीसरा प्रणाम पिताजी को और चौथा प्रणाम परमेश्वर को। आयुष्मान भव, कल्याण हो, जीते रहो। आयुष्मान भव, जीते रहो। विश्वामित्र जी, यह दोनों भाई राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के प्यारे, प्रजा के दुलारे हैं और रघुकुल के सितारे हैं। वही राम जिसको देखने की योगी जन अभिलाषा करते हैं और जिसके ध्यान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शंकर भी आशा करते हैं। मुख की शोभा पूर्णमासी के चंद्रमा को लज्जाती है और कांति चारों तरफ शीतलता ही छिटलाती है। विष्णु यही, विशंबर यही, यही है नील कंठधारी, यही है पार ब्रह्म ईश्वर, यही है राम मुरारी। धरती का भार हरने को ये राम अब बने हैं, पापों का धन उड़ाने को घनश्याम अब बने हैं। कहिए मुनिराज, मेरी निरंतर अभिलाषा है कि आप कुछ कहें और मैं करूं। राजन, मैं और आपसे क्या कुछ कर्म करवा सकता हूँ? आपका जन्म तो केवल गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए हुआ है। इस कर्म रूप भूमंडल में इससे उत्तम कुछ कर्म नहीं, इससे बढ़कर इस दुनिया में क्षत्रिय का कोई धर्म नहीं। हे मुनिवर, गौ ब्राह्मण की रक्षा को ये क्षत्रिय धर्म ही हमारा है। तो राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए। वन में राक्षस लोग मुझे बहुत सताते हैं और मेरी हवन सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर जाते हैं। नहीं कर्म धर्म करने देते, अपने बल पर इतराते हैं। यज्ञ याग पाठ और संध्या को वो दुष्ट हाड़ बरसाते हैं। तो इस बात की क्या चिंता है? अभी सेना मेरी जाकर उन्हें पूरी सजा देगी, उन हत्यारों की इस दुनिया से हस्ती तक मिटा देगी। परंतु महाराज, यह काम आपकी सेना से नहीं हो सकता। तो फिर लक्ष्मण सहित रामचंद्र को हमारे साथ कीजिए, जिससे राक्षसों का स्वर्नाश हो जाएगा और हमारा काम बन आएगा। इस परोपकार से आपको महादान होगा और दोनों का ही कल्याण होगा। नहीं संकोच का मतलब सुयश इसमें स्वामी है, मेरा है
और तुम्हारी नेक नामी हो। हे मुनि श्रेष्ठ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपके वचन सुने और वचन रूपी बाण जिगर पर सहे। इस चौथे पल में आकर मुश्किल से ये 4 रत्न पाए हैं। बड़े जोखों से, यत्नों से ये मेरे हाथ आए हैं। मैं घर से किस तरह से खुश नसीबी को विदा कर दूं, यह आधार प्राणों के, इन्हें कैसे विदा कर दूं? वचन भी आपका माना नहीं मैं मोड़ सकता हूँ, मगर अपने हाथों से कैसे आंखों को छोड़ सकता हूँ? राजन, ऐसे ज्ञानी होकर मोह माया में पड़ रहे हो। मोह करना तो मूर्खों का काम है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य तो लोक कल्याण है। अपने स्वार्थ में ही तो हर कोई सुजान है। मुनिवर, आपने कुछ भी ख्याल नहीं किया और सोच समझकर सवाल नहीं किया। एक तरफ तो ये बच्चे न तजुर्बाकार और दूसरी तरफ राक्षस विकराल, और ऊपर एक पक्षी किस तरह सागर को धर लेगा, कमल अपना बचाओ किस तरह हाथी से कर लेगा। राजन, आज आपको क्या हो गया है? वो यश, वो कीर्ति जो सुनकर मैं यहाँ पर आया था, क्या वो दूर का सुहावना ढोल था? मगर खबर न थी भीतर से बोल। मुनिवर, तो धन धान मांगो और जो मांगो वो हाजिर है। मेरे प्राणों की इच्छा हो तो ये तलवार और ये सर है। राजन, पुत्र, स्त्री, धन संपदा सब में कोई जाएगा। छूटते ही प्राण रिश्ता सबका टूट जाएगा। छोड़ माया मोह को, एक जाल का फंदा है ये। हर भजन कर राम तेरे आएगा ये। और कर मोह का बंदा, दिल लगा उस नाम से। रास्ता वही तुझे जो स्वर्ग में पहुंचाएगा। जो रोजगार तुझको मिला तू कर ले औरों का भला। काम नेकी का है ये, इसका अजर तू पाएगा। मुनिवर, अपने हानि और लाभ को हर शख्स अच्छी तरह से जानता है और अपने नशे को जानता है। भला कोई अंधा या लंगड़ा अपनी लाठी तोड़कर कैसे सहारा ले सकता है? बिस्मिल के लूटने की किसी दिल को क्या खबर, गुर्बत में कौन लुट गया साहिल को क्या खबर? किसी के डूब जाने की साहिल को क्या खबर? किस पर छुरी ये चल गई आदिल को क्या खबर? कांटों से पूछिए न किसी गुल से पूछिए, सदमा चमन के लुटने का बुलबुल से। राजन, यदि आपका यही विचार है तो मेरा यहाँ पर ठहरना बिल्कुल बेकार है। अच्छा राजन, अब मैं जाता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ। महाराज, आप इसरार न कीजिए और राजकुमारों को भेजने से इनकार न कीजिए। गुरुजी, यदि आपका यही विचार है तो भला मुझे इनके साथ भेजने में क्या
क्या बात, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। महाराज, आप खामखा घबरा रहे हैं और अपनी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। पहले तो मैं इन्हें शस्त्र विद्या सिखाऊंगा और फिर उन निशाचरों का वध करवाऊंगा। ठीक है मुनिवर, हम अपने इस प्रयोजन को ये धनुष हाथ में डाला है, गौ और ब्राह्मण की रक्षा को ये आला धर्म हमारा है। गौ और ब्राह्मण की रक्षा को ये आला धर्म हमारा है। जो गौ ब्राह्मण का शत्रु है, वो दुष्ट हमारा दुश्मन है। उसका ही शीश उड़ाने को ये धनुष और बाण सुदर्शन है। उसका ही शीश उड़ाने को ये धनुष और बाण सुदर्शन है। लिया है धनुष कंधे पर, इसी की लाज है हमको। जहां तक हो सका क्षत्रिय धर्म को हम निभाएंगे। है क्या चिंता अगर बालक है, और वो भयानक है जिन्होंने जान कर मिट्टी में मिलाएंगे। धर्म के वास्ते हम तीर खाएंगे कलेजे पर, समर भूमि में मरकर भी ना नाम अपना मिटाएंगे। अगर संतान वीरों की करेंगे काम वीरों का, मुकाबिल दुश्मनों के खुली छाती से जाएंगे। सपूतों में यदि है तो सपूतों सा कर्म करके सुयश के आसमां पर नाम रघुकुल का दिपाएंगे। है कितना तेज एक क्षत्रिय की प्रतापी भुजा बल में, समय आएगा तो हम ये इस दुनिया को दिखलाएंगे। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, जाओ और ऋषिवर की आज्ञा बजा लाओ। और महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर के दो ऋषि जी, इस जगह तो खूंखार तरीके डोल रहे हैं और भयानक भयानक शब्द बोल रहे हैं। ऋषि जी, इस जंगल का क्या नाम है और आज इस जगह पर किसका कयाम है? बेटा राम, इस जंगल को गोरख और मलाबन कहते हैं। इसी में मारीच और सुबाहु राक्षस रहते हैं। ताड़का सुंद नाम की स्त्री का भी इसी जंगल में कयाम है, जो कि परले दर्जे की बेरहम और बदकार है। जो भी राही मुसाफिर पाती है बस उसको चट कर जाती है।
ऋषि जी, नारी पर शस्त्र चलाना धर्म शास्त्र के प्रतिकूल है, फिर तो उसको मारना बिल्कुल फिजूल है। हाँ, जब वो दुष्ट राक्षस सामने आएंगे तो एक एक करके अपने प्राण गंवाएंगे। नारी पर शस्त्र चलाना नामुनासिब है। ऋषि जी, नारी पर शस्त्र चलाना नामुनासिब है। समझ कर पाप के मार्ग पे जाना नामुनासिब है। ऋषि जी, नारी पर शस्त्र चलाना नामुनासिब है। ओ शत्रु सूरमा कोई लड़े मैदान में आकर। ओ शत्रु सूरमा कोई लड़े मैदान में आकर। कदम पीछे फिर रंग से हटाना नामुनासिब है। ऋषि जी, नारी पर शस्त्र चलाना नामुनासिब है। चलाए इस तरह एक स्त्री पर तीर नारायण। चलाए इस तरह एक स्त्री पर तीर नारायण। शूरवीरों से नाम अपना हटाना नामुनासिब है। ऋषि जी, नारी पर शस्त्र चलाना नामुनासिब है। ऋषि जी, नारी पर शस्त्र चलाना नामुनासिब है। एक फोटो। बेटा राम, इस विचारनी ने महा अंधेर मचाया है। सारे डाल दिए। जो कोई भूला भटका इस जंगल में आ निकला है, बस पापिन के पेट में समाया है। ऋषि मुनि तो न जाने उसने कितने ही मारे हैं, परंतु राही मुसाफिर तो सैकड़ों ही टकारे हैं। बेटा राम, ऐसी दुश्मनी को मारना ही धर्म है और सबसे श्रेष्ठ कर्म है। ऋषि जी, तो फिर वो कब आएगी? बस बेटा राम, तुम्हारे चिल्ला चढ़ाने की देर है, फिर उसके आने में भला क्या देर है। जैसी आज्ञा ऋषि जी।
और इस तरह ताड़गा मुसाफिरों का वध करती थी और वहीं पर राम मैं लक्ष्मण आप जी सबसे अनुरोध करता हूँ कि प्रशासन भी सख्ती से पेश आएगा। आप कृपया करके सब बैठ दें और ये आगे हैं जो मेरे भाई कृपया सहयोग दें मेरे भाई। आप सभी स्थान ग्रहण कीजिए।